अभी आईपीएल बस शुरू ही हुआ है और इन्हीं 3-4 दिन में अफवाहों का बाजार इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि कुछ कह नहीं सकते। अभी सीएसके और आरआर का मैच था और इस मैच में सीएसके के जो एक्स प्लेयर रहे हैं रविंद्र जाडेजा, अब वो आरआर में खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आरआर में गए उसके बाद ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी और थाला की आपस में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो नहीं रही है, शेड्यूल इतना बिजी है कि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। वजह क्या है एग्जैक्टली या फिर मतलब फैंस ने जो है हवाई इतनी सारी चीज़ें आगे बढ़ा दी हैं। इसी को क्लियर करने के लिए हमारे साथ रवि मौजूद हैं। रवि, एग्जैक्टली बताइए कि मतलब इस अफवाह की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि दोनों ने काफ़ी समय तक जो है एक साथ मैच खेले हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी रही होगी। जी बिल्कुल, बॉन्डिंग है अच्छी और शायद अभी भी मतलब जैसे पहले हम लोगों ने देखा है अभी भी वैसी ही होगी। अब जो सबसे पहले आपने बात की तो वो कोई फैंस की तरफ से नहीं, वो खुद जडेजा ने बताई है कि उनकी धोनी से बात नहीं हो रही है और वो तब से बात नहीं हो रही है जब से दोनों के बीच की ट्रेड डील हो गई है। अच्छा। यानी कि जब ये मतलब सीएसके से आरआर में ट्रेड डील के थ्रू गए थे उसके बाद से ही इन दोनों की बात नहीं हुई है। तो फैंस चौंक गए ये सुन के और कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि हमने भी पहले जब हेडलाइन देखी, स्टेटमेंट तो पहले नहीं सुना था, फिर जब वो हेडलाइन देखी तो मैं भी चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब इन दोनों की, ये दोनों तो मतलब अच्छे दोस्त रहे हैं जी। लेकिन फिर जब रियलिटी पता चली तो इन्होंने आगे की बात बताई कि मतलब इन्होंने फ़ोन ट्राई किया कई बार धोनी का, लेकिन धोनी का फ़ोन जो है वो अक्सर बंद रहता है। थोड़ा वियर्ड है, सुनने में वियर्ड लगता है कि कोई भी मतलब आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, कहा जाता है कि धोनी अपनी पर्सनल लाइफ को मतलब क्रिकेट के अलावा जो ये चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, सोशल मीडिया वगैरह पे वो एक्टिव नहीं है, वो हमने देखा ही है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप है। लेकिन इतना ज़्यादा कि फ़ोन कंटिन्यू बंद रहेगा और बात नहीं हो पाएगी, तो ये सुन के थोड़ा सा वियर्ड तो लगता है। लेकिन जडेजा ने यही कहा कि उसके बाद से हम लोगों की बात नहीं हो पाई है और जब होगी तो मतलब अच्छे से हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मतलब जब से ट्रेड डील हुई है तब से उनकी और धोनी की बात नहीं हुई है और वजह ये है कि इन्होंने ट्राई किया लेकिन उनका फ़ोन जो है वो बंद आ रहा है। अब ये किस तरीके की बात है, क्या एक्सप्लेनेशन है, तो कयास तो लगेंगे ही अगर इस तरीके का आप स्टेटमेंट देते हो, क्योंकि आप मान लो कि अब हम दोनों साथ के हैं, अगर हमारी दोस्ती है और इतने साल तक क्रिकेट खेला है नेशनल टीम में भी और एक फ्रेंचाइजी के लिए कंटिन्यू क्रिकेट खेला है, दोनों काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, लेकिन आपका नंबर अगर मतलब अब ट्रेड डील को हो गए ना कुछ 2-3 महीने हो गए, तो अगर आपसे बात ही ना हो पाए इतना क्लोज होने के बाद भी, तो वो लगता है उस पर बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो इसी वजह से जो है ये चर्चा जो है वो हो रही है और वो जडेजा की तरफ से ही वो इंस्टिगेट की, उन्होंने ही ये बात बताई है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही है और वो होती भी रहेंगी। आयुष जी, लेकिन इसके साथ ही भी कुछ धोनी को चोट मतलब ये कहा गया था कि जब से धोनी को पैर में चोट लगी है उसके बाद से रिकवरी वगैरह हो गई, तो क्या रिकवरी के दौरान भी जडेजा की और धोनी की आपस में बातचीत नहीं हुआ था? क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई अगर आपके साथी चोटिल हैं या कुछ है इलाज करा रहे हैं तो उस दौरान आउट ऑफ सिंपैथी हम लोग कर देते हैं कि भाई आप ठीक हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हालांकि ये सब कर्टेसी होती है लेकिन एक ह्यूमन इमोशंस भी है, तो क्या इस दौरान भी कुछ ऐसा भाई सुनने में नहीं ह्यूमन आया? तो वो दोनों भी है, मतलब नॉर्मल लाइफ में अगर वो क्रिकेट से हट के अब दो लोग बात कर रहे होंगे, जैसे हम दोस्त लोग बात करते हैं वैसे ही वो लोग भी बात करते होंगे। उनके बीच क्या लगता है कि जैसे हम लोग जो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं वो लोग नहीं करते होंगे, वो लोग भी करते होंगे, तो कई बार फील्ड पे कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्ड वो हो सारी जाता है, चीज। हाँ। तो नॉर्मल लाइफ है, मतलब दोस्त वैसे ही बात करते हैं और कोई भी दोस्त होगा तो वो वैसे ही बात कर रहे होंगे। वो उस टाइम पे जब दोस्ती होती है तो सीनियर जूनियर सब खत्म हो जाता है। इन्होंने ये बात कही है, जडेजा ने और भी नाम लिए कि रैना भाई से भी बात करूंगा, अनिल कुंबले भाई से भी बात करूंगा, लेकिन जब धोनी वाली चीज़ होती है और आपने जो बात कही है कि चोटिल होने पे हालचाल पूछना और वो सारी चीज़ें, अब जडेजा तो सीधा कह रहे हैं कि उनका जो नंबर है वो हमेशा बंद रहता है। लेकिन ऐसी मतलब दोस्ती, जिनकी इतनी क्लोज दोस्ती हो और उसके बीच में ऐसी बातें आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो लगने लगता है कि आपके फिर जब इतने क्लोज मतलब रिलेशन होते हैं तो आपके पास फैमिली मेम्बर्स के नंबर होते जी हैं जी। और बहुत लोगों से भी अगर मतलब बात करनी होती है तो वो सब चीज़ें आती रहती है। तो मतलब बात बहुत छोटी सी है लेकिन फिर वही है कि ये बात गहरी भी है कि आप जो फ्रेंड होते हो और उसके बाद आप लोगों के बीच में ऐसी बातें निकल के आ रही है तो उस पर कान खड़े होंगे लोगों के, सोशल मीडिया पे बातें चलेंगी और चलने भी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे स्टेटमेंट दे दिया है कि अब सबको लगेगा, वो वियर्ड तो लगता ही है कि आपकी बात नहीं हो पाई। और आपने जो चोट वाली बात कही तो ऑब्वियस सी बात है कि जो धोनी है वो अभी खेल भी नहीं रहे हैं, 2 हफ्ते पहले ही बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से, तो उस टाइम पे भी आपकी बात हो सकती है कि कैसे हो, अब क्या इंप्रूवमेंट है। और वैसे भी जो हम लोगों को अभी पता चली है धोनी के चोट की बात, जो क्लोज लोग होते हैं उनको तो पहले से पता होगी कि वो इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो चौंकाने वाली बात है। देखते हैं कि दोनों के बीच कब बात होती है और दोनों
मतलब क्योंकि धोनी इस मैच में थे नहीं, और अब देखते हैं कि जब मिलते हैं तो फिर किस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत और क्या हो। तो क्या धोनी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है, रिस्पॉन्स आया? मतलब यूजुअली धोनी इन सब चीज़ों पर रिएक्ट करने से बचते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें दोनों तो पक्षों की जानकारी मिल जाए। तो क्या धोनी की तरफ से कोई जवाब आया? धोनी इतना जल्दी आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पे नहीं वो रिएक्ट करते हैं, करते हैं? वो react नहीं रिएक्ट करते ही नहीं है। उनसे आप पूछ भी दोगे तो वो आपके सवाल को कैसे भी घुमा देंगे, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे। कोई मजाक मस्ती में अगर किसी ने पूछ दिया तो वो देखना कि उनका आंसर इतना, वो स्मार्टली इन सब चीज़ों को टैकल करना जानते हैं, जी और इसीलिए वो धोनी है। उनको सारी चीज़ें पता है कि कब क्या कैसे आंसर करना है, जी तो वो उस पर भी कुछ मजाकिया अंदाज में कुछ जवाब दे देंगे, और उसके बाद फिर वो जो होता है ना कि एक उस क्वेश्चन को कैसे भी टक्कर जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं मतलब उससे होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि जानबूझकर वो भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो, जितना हम लोग सोच रहे होंगे उससे भी ज़्यादा कहीं पर्सनल हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, कभी कभार आते हैं। और जहाँ तक बात रही फ़ोन ऑफ रखना या फिर ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब वो इंसान है, फ़ोन तो कंटिन्यू ऑफ नहीं रखते होंगे, उनकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी। और चाहे वो कितना भी आप रहो, घर पे रहो, कुछ भी रहो, आपको अगर खेती ही कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू हमेशा फ़ोन ऑफ रखते होगे और वो सारी चीज़ें। बट अभी ये सब चीज़ें क्यों चल रही है और अचानक से क्या आई है? क्या धोनी नाराज़ हैं जडेजा के जाने से? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अब जब टीम आप, क्योंकि धोनी अभी भी उस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। चेन्नई का नाम आते ही धोनी का नाम सामने आ जाता है। तो क्या धोनी हर्ट है? ये सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे। इसका कोई क्लियर जवाब इतना आसानी से नहीं दे सकते हम लोग। सीधा ये कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ें अमूमन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों, थोड़ी बहुत चीज़ें हों, क्योंकि जब इतने दिन से नहीं मिले हैं तो तमाम तरीके के कयास लग रहे होंगे। देखते हैं कि अब दोनों के बीच जब मिलते हैं तो वो किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, वो अब देखने वाली बात होगी। अगली जो मिलन होगी ना, वो लोग फैंस जो हैं, खासकर सीएसके फैंस, वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि जडेजा जितना ज़्यादा इस मैच में इमोशनल हुए थे। एक फ़ोटो वायरल हुआ था जब वो खलील अहमद की जर्सी से मिट्टी हटा रहे थे लोगों से, और उसको मतलब वो प्यार से मतलब वो देख रहे थे लोगों को और वो सारी चीज़ें। और उसके आसपास जब वो बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, जब फैंस उनके नाम का चीयर कर रहे थे, तो वो इमोशनल होते हुए नजर आए थे। तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है, इतने टाइम से आपने एक क्लब के लिए खेला हुआ है, एक टीम के लिए खेला हुआ है। लेकिन धोनी से जब वो मिलते हैं तो देखने वाली बात होगी कि वो रिएक्शन किस तरीके का आता है। अच्छा, चलते चलते आप भी फटाक से बता दीजिए, क्योंकि धोनी भले ही कैप्टन ना हो, लेकिन उनकी लीडरशिप काफ़ी मायने रखती है सीएसके के लिए। तो सीएसके में इस समय नाम मतलब मौजूद रहने की क्या यही वजह रही कि सीएसके और आरआर के बीच का जो मैच था, वो सीएसके मतलब इतना कम रन बना पाई और आरआर जो है बड़ी आसानी से उसको चेज़ कर गई और जीत गई? मतलब 30 मार्च का जो मैच था उसका क्या नतीजा यही था कि धोनी यहाँ मौजूद नहीं थे? सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, फैक्टर तो ये भी है कि टीम जो है, आप अभी बैलेंस आपकी टीम नज़र नहीं आ रही है। आप सीएसके को ऑन पेपर देखोगे तो वो वैसी टीम नहीं नज़र आती है जो एक रुतबा हुआ करता था। जी। दूसरी चीज़ की धोनी के होने से चीज़ें तो चेंज होती है, नो डाउट। बट आप एज फैक्टर, मैं बार बार बात करता हूँ, आप एज फैक्टर भी तो देखो। वो किस एज के 44-45 साल के जब कोई प्लेयर हो जाते हैं, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीजन के 14 मैच खेले। जी। वो जब रहते हैं तो बहुत चीज़ें चेंज होंगी। एक लीडर का होना ग्राउंड पे कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोगों ने देखा हुआ है, और वो एक बेहतरीन लीडर है। अभी भी विकेट के पीछे से वो गेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता है, इतना एक्सपीरियंस है, हर प्लेयर को वो अच्छे तरीके से जानते हैं। उनको किसी प्लेयर को जानने के लिए सालों नहीं चाहिए होता है, वो कुछ दिनों में पहचान लेते हैं कि किसके अंदर क्या काबिलियत है, क्या टैलेंट है। और ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो सब उतने शार्प नहीं होते, उतना जल्दी नहीं टैलेंट को पहचान पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर है, धोनी का होना एक प्लस पॉइंट उनके लिए होगा। लेकिन कब तक धोनी रहेंगे? इस टीम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस टीम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये टीम जो है अभी कहीं भी अपने आसपास भी नहीं है जो एक स्ट्रॉन्ग टीम आप देख के कहते हो। तो आप मतलब प्लेयर्स जो भी खेल रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को अच्छा करने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही साथ जो टीम मैनेजमेंट है उनको ध्यान देना होगा कि कैसे जो मतलब और भी प्लेयर्स और उन सबको कैसे एक बढ़िया टीम बनाई जाए कि सामने वाली टीम जो है उसको टक्कर दी जाए। आयुष जी, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब जैसा रवि ने कहा कि जब दोनों खिलाड़ियों की मुलाकात होगी, धोनी और जडेजा की, तो वो पल जो है वो देखने वाला होगा, और उसके बाद जो तमाम तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो अपने आप शांत हो ही जाएंगी, क्योंकि सबको
प्रूफ मिल जाएगा कि दोनों जो खिलाड़ी हैं वो न सिर्फ ग्राउंड पर अच्छे खिलाड़ी हैं, आपस में खेलते, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अच्छे दोस्त हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी हम लगातार क्रिकेट पर लाइव्स कर रहे हैं, लगातार वीडियोस कर रहे हैं। रवि और दिनेश लगातार अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ जो है तमाम डाउट्स को क्लियर करते रहते हैं। इसलिए हमारे जो क्रिकेट की वाली जो सीरीज़ है इसके साथ जुड़े रहिए और इस तरह के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ रवि। धन्यवाद। धन्यवाद।